So, hello and welcome to another episode of Hidden Hustle. Today, let me tell to all the foodie souls out there that salads are not only meant to be tasteless and are just so subtle things, but we have someone who makes the salads in such a creative way, in such an innovative way that can make the salads so creative, so tasty, and a thing that you will crave for forever. So, today we have the co founder of Simply Salads, Mr. Soham Payal Pathak. Thank you so much, and very happy to be a part of the Hidden Hustles podcast. I think it is very rare to see that at this age, people who are studying are also trying to do something at the side. So not just me who is doing the hustle, but it's also you guys. So kudos to you guys. And as the viewers who don't know me, my name is Soham Payal Pathak, and I'm the co-founder of the Simply Salad. हम लोग अहमदाबाद में हेल्दी और टेस्टी सैलेड्स बनाते हैं और हमारा एक ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि जो भी हमारे यहाँ से सैलेड्स मंगा रहे हैं उनको एक हेल्दी फ्रेश और टेस्टी बाउल मिले जो घर से बन के आया है, ना कि कोई कमर्शियल किचन में से बन के आया है जिसमें कुछ हाइजीन इशू हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है. सो हमने वही एक लोगों के लिए सैलेड बनाया है, कॉन्सेप्ट बनाया है. और अहमदाबाद जैसी जगह जहाँ पे जलेबी फाफड़ा का बोलबाला है, वहाँ पे दिन के 250 से 300 सैलेड बेच रहे हैं पर डे. सो वो हमारे लिए एक छोटा सा अचीवमेंट है. So, Soham, let me first ask you Yeah. that how's your university life going? So I am studying in Ahmedabad University and I am in my last year now. Okay. And when I say last year, I feel very heavy because 4 साल कहाँ 3 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला और अब लास्ट ईयर आ गया. But my college life has been the life where I changed myself as a person. I got so much respect, got so much fame, and at the same time also love from my friends, my family members, and the people who I did not even know or would have never known if I would have stayed low or maybe not come out as I did. So मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब हमारे साथ ये फाइनेंशियल सिचुएशन हुआ था. सो मेरे मॉम का एक बिजनेस है पेइंग गेस्ट का जो लॉस में जा चुका था, अगर आपने शार्क टैंक एपिसोड देखा हो तो. और तब हम दोनों के माइंड में यही था कि हम इस सिचुएशन में से बाहर कैसे आए, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैड सो मेनी गर्ल्स लिविंग सो मच गुड रेवेन्यू, ऑलमोस्ट मंथली 20 लाख रुपीज़ का मम्मा का बिजनेस एम्पायर था जो उन्होंने खड़ा किया था, और वो टोटली डाउन हो गया क्योंकि कोविड के कारण सब वापस चले गए थे. सो वो देखना थोड़ा सा हर्ट हुआ और मैं भी यंग एज पे था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो इतनी यंग एज पे वो ऐसा सिचुएशन देखे. बट इट्स गुड कि उसमें से सीखने को मिला. एंड आफ्टर दैट पीरियड उसके 3 महीने बाद हम दोनों बैठे थे जुलाई में जब कोविड ऑलमोस्ट थोड़ा सा खुला था. तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि मेरी कॉलेज बाकी थी, आने वाली थी, मेरी स्कूल बाकी थी. लास्ट ईयर में था मैं, 12th स्टैंडर्ड में था और आनंद निकेतन में पढ़ रहा था. तो आनंद निकेतन इज़ कंसिडर्ड अहमदाबाद गुड स्कूल, तो लोग पैसे भी ज़्यादा लेते हैं. तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छा खासा पैसा लेती है, निर्मा भी लेती है, कोई कॉलेज है नहीं जो कम पैसे में पढ़ाती है, कुछ है विच आर गवर्नमेंट. सो यू हैव टू फिगर आउट अ वे हाउ यू विल पे द फीस. स्कूल तक your parents, your family members will see the financial, but after you are in college they will do it for you, but you also need to understand कि वो फाइनेंस कहाँ से आ रहा है. बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी जो हम बोलते हैं लक्ष्मी ज्ञान, वो तो हम सब में आना ही चाहिए, मैं ये बोलूँगा. Definitely. सो वो मुझे थोड़ा सा हिट हुआ और मैं और मम्मा ऐसे ही हम जैसे बैठे वैसे बैठे थे और हम चाय पी रहे थे. तो मम्मा ने मुझे बोला कि अब हम क्या करेंगे. तो मैंने बोला कि कुछ और नया चालू करते हैं. तो मम्मा ने बोला कि मेरे पास ये बिजनेस के स्किल के सिवाय सिर्फ एक कुकिंग का स्किल. तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कुकिंग करो, उसको हम सेल करेंगे, मैं प्लेटफॉर्म दूंगा. अब मम्मा ने बोला कि हम टिफ़िन्स का करते हैं. तो आई सेड नहीं, टिफ़िन थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कॉमन हो गया, सब कर रहे थे. कोविड में सबको कोविड हो रहा था या नहीं भी हो रहा था, तो आजू बाजू वाले भी टिफिन तो मंगा रहे थे, क्योंकि नोबडी वांटेड टू ऑर्डर, नोबडी वांटेड टू कुक बाय देमसेल्फ, सम वर क्वारंटाइंड, सम वर लेजी. सो हमने सोचा कि हेल्दी फूड का चालू करते हैं, क्योंकि कोविड में एक चीज़ समझ आ गई थी कि जब लोगों को कोविड हो रहा था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम था इम्यूनिटी का.
Yeah. जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। तो हेल्दी फूड खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो हमने उस ध्येय से चालू किया था। हमारा कभी इतना बड़ा फोकस था ही नहीं कि कोविड के बाद हम उसको कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि पीजी हमें पता था वापस स्टार्ट हो ही जाता। सो जब ये हुआ तब मैं मेरे 12th में था और बहुत ही एक अच्छी लाइफ दी थी मुझे। स्कूल में जाता था गाड़ी में, आता था गाड़ी में, ड्राइवर था। जैसे मैं टेबल पे खाना खाने बैठ रहा हूँ तो गरम खाना टेबल पे आ रहा है। वो बोलते हैं ना, एक नवाब वाली जिंदगी थी कि जो चाहिए वो मिल रहा था। क्योंकि व्हेन यू आर द ओनली सन, व्हेन यू आर द ओनली पर्सन इन द फैमिली, हम दो ही लोग हैं फैमिली में और कोई नहीं है। मेरे नाना नानी और मम्मा की सिस्टर है, बट दे आर इन मुंबई, वो यहाँ नहीं रहते। सो व्हेन द फैमिली इज स्मॉल ना, यू फोकस ऑन ओनली द 2 people यू आर, राइट? तो जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चा होता है वो You just यस, तो वो एक थोड़ा सा आप बोलो प्रिविलेज बोलो या पैम्पर्ड बोलो, जो भी बोलो, वो हो चुका था। Okay. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दैट आई रियलाइज दैट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर, Yeah. because after 4-5 months we had to sell the car. Okay. After like 6-7 months, like in the period, the person who was handling all the cooking of us, जो ड्राइवर थे, उन सबको जाने देना पड़ा। सो जब ऐसा कुछ होता है ना तो आपको थोड़ा सा वो हर्ट करता है। एंड तब मैं रेडी नहीं था इसके लिए, क्योंकि बहुत ही बोलते हैं ना कि यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड वो चीज़ें। So out of my personal curiosity, that I wanted to know that जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था आपका कोविड पीरियड के टाइम पे, सो तब हम लोग जो आम जनता, हम सब लोग को ये होता था क्रेविंग कि कहाँ से कुछ बाहर का टेस्टी फास्ट फूड खाने मिल जाए। घर पे बहुत लोग क्रिएटिव चीज़ें बनाते थे। सो एट दैट टाइम हाउ डिड द थॉट ऑफ स्टार्टिंग सिंपली सैलेड स्ट्रक? And just because, as you mentioned in prior, that your mom has good culinary skills, so she might know that to cook many different varieties of food. So how did the plan of starting Simply Salad worked? So first, if you come to the name of the company, which is the Simply Salad, see, basically it is simple food for simple people. There is no much of fanciness in our salads. There is not much of foreign ingredients. So if you see in Ahmedabad, you know, there are Korean bowls, and there is Japanese, and there is Lebanese bowls. There is different varieties coming, right? We also do our cuisine, but we always give the Indian touch. Reason, we are attached to our roots. Second, मैं ये समझता हूँ कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप रहते हो, वहाँ पे जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, वो वेजिटेबल्स आप खाते हो तो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। पर अगर आप एलियन वेजिटेबल्स खा रहे हो जो अफ्रीका से आ रहा है, लाइक अवाकाडो या कीवीज ऑफ न्यूजीलैंड, so it all sounds fancy, but it is for their people, it is for their countrymen, it is not for us. They are importing it for us and selling it at a higher price, and we are getting to show off. That's good. पर एक्चुअली में जो हमारे यहाँ पे जो ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम, गाजर, बेबी कॉर्न जो यहाँ पे भी उग रहा है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा बेटर है। सो यस, वो एक है। दूसरा कि सिंपली सैलेड हमने नाम जब रखा तो हमें ऐसा था कि द सिंपली सैलेड क्यों? क्योंकि जो सिंपली जो वर्ड है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना था। नॉर्मली अगर आप ग्रामेटिकली चेक करो ना तो द सिंपली सैलेड इज रॉन्ग, क्योंकि द और सिंपली कभी भी साथ में नहीं जाते। पर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स और लोगोज है जो ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो इट्स ओके। पर हम क्यों उस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जब भी लोग सैलेड के बारे में सोचे ना तो वो सिंपल अपना माइंडसेट रखे। क्योंकि हमने देखा है कि गुजरात में ककुम्बर, टोमेटो और ऑनियन, ये 3 चीज़ों का ही सैलेड होता है। उससे ज़्यादा सैलेड की डेफिनेशन हमने कभी वाइडन नहीं की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू थिंक कि सैलेड इज़ नॉट अ साइड डिश, सैलेड इज़ नॉट समथिंग बोरिंग। सैलेड वेट लॉस के लिए नहीं होता है, पर उसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स भी हैं जो हम हमारे सैलेड में, जैसे कि कंप्लीट बैलेंस मील है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आपको सब कुछ मिल जाता है। हमारे जो सैलेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको स्प्राउट खाने हैं, तो आप शायद मुंह बिगाड़ोगे कि नहीं यार मैं स्प्राउट तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि
स्प्राउट इज बोरिंग, Spout is उसमें कोई yeah. टेस्ट नहीं होता है और ऐसा ही लगता है कि जस्ट ईटिंग एंड कुछ उसमें टेस्ट नहीं है, सो यू विल फील लाइक लेबर वर्क, ठीक है। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि स्प्राउट्स के साथ वेजीज है, उसमें पनीर है, उसके साथ साथ मैं आपको एक बेसिल मिंट की चटनी दे रहा हूँ, फिर एक क्रैनबेरी की स्वीट चटनी है, और आपको साथ साथ में मल्टीग्रेन मुरमुरा दे रहा हूँ, अगर आपको सबको मिक्स करके स्प्राउट की एक भेल बनानी है, तो वो जो आप खाओगे ना तो आपकी जीभ पे डांस करेगा। Even now it has been mouth watering Yeah, to so this that is listen how to you it. sell food, right? Okay. And Indian palate is designed for such chatakas. Yeah. Like while Yeah. listening India and only, Indian spices right, and all. right. Yeah. So while listening only, you dreamt of it, you thought of it, and you want to Yeah. like just go Go out and and order, have it. right? Yeah. So that is what Indian palate works like. Okay. And हमें आज हम कोई भी 5 स्टार होटल में भी जाएंगे ना, तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि पनीर की सब्जी कौन सी टेस्टी है, हाँ. राइट? क्योंकि हम ग्रो ही वैसे हुए कि हमें जो बेस्ट चाहिए, जो सबसे टेस्टी है, वो ही चाहिए। Yeah. मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, पर जो मेजोरिटी Majority happens. Yeah. यस, सो दैट इज द रीजन। बाकी मम्मा ने ऐसी डिशेज ही बनाई है जो सबको स्टमक में भी, गैस्ट्रोनॉमिकली भी अच्छी हो, टेस्टी हो, क्योंकि उनको टेस्ट, आज मैं एक फूडी हूँ तो मेरे थ्रू होके वो डिश जाती है, तो Definitely ऑब्वियसली एक tested ट्राइड by- एंड टेस्टेड हो Yeah. जाता है। और तीसरा ये कि उन्होंने कभी भी हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे आपने आज किचन देखा, Yeah. तो आप भी बता सकते हो कि हाइजीन हम कितना Yeah. फर्स्ट रखते So clean, like everything just maintained properly. That everything that has been even set up. So हैं। थैंक यू। definitely for that. Now, Soham, how do you see your business growing in upcoming years? That as you got a deal from Shark Tank India Yeah. too. So how do you see that? What are your aims? That how do you want to take your business to worldwide, or to where Yes. do you see this? So right now, as I told you, I'm studying. I'm in my last year of college. So Yeah. we have 3 outlets in Ahmedabad which are Yeah. doing good. Today only we got to know that we are doing highest orders on Zomato in a month, Okay. amongst the competition we have. And it is very, for me it is a very big thing, because I'm still not out of college. I'm still not finished with my degree, and I'm getting to teach. I'm getting to meet so many people. I'm getting to be on such good platforms like yours. So yeah, that is a big thing for me. Coming to the business part, I think, see, first, Gujarat is our priority. Yeah. That in a state where we state. have been living, where we got to flourish, we'll find the city after Ahmedabad, and we will get a kitchen over there. Okay. Then Mumbai and Delhi and Bangalore. These 3 cities are The priority. tier 1 cities. Tier 1 targeting. cities. Reason why? Because these 3 cities we have been continuously traveling to for our workshops, for our podcast, for our talks. And what we understand is that Mumbai, Delhi, and Bangalore are accepting climate for health food market. Yeah. Accepting climate is something, is not a bookish word. It is something which I have created. So there is a restrictive climate and accepting climate. yeah. Restrictive means Ahmedabad. Yeah. For example, in Ahmedabad, if you go to corporates and tell them that are you willing to have healthy salad in your meal, they will be like, no, I want my dal bhat roti sabji. But if you go to Mumbai or Delhi or Bangalore and tell the same thing, majority people will tell you, yes, I am interested in salad. The So adaptability. yes, the acceptance is more. Okay. So for us to sell salads will be easy, but at the same time, we don't forget there is good competition. Yeah. And there our taste, our quality, our price, all things need to be competitive, and at the same time better than the competitors, so that we gain a competitive advantage over them, which is the definition of competitive strategy. Yeah. And yeah, that is how actually you decode Yeah. things for yourself when you go to new cities. And I have never been scared of failures now after that episode which happened with us. So अगर हम फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, लाइफ वहाँ पे आपकी ख़त्म नहीं होती है, आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना है, और आप कुछ और भी कर सकते हो। आपका अहमदाबाद में बिजनेस सेटअप है, आपका दूसरा भी बिजनेस है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप गुजराती हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जब आप एक्सपैंड करोगे
तो आप दूसरी सिटीज़ में जाओगे, आप और आपके मम्मी मुंबई में हो या अहमदाबाद में हो, तो जो बंदा मुंबई में बना रहा है वहाँ पे कोई जाके पता लगा ले कि आपका सैलेड कैसे बनता है। सो यस, ये सवाल जब मुझे आता है तो मुझे डर भी लगता है कि कंपटीशन है और लोग बोलते हैं कि आपका कॉपी हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मैंने देखी है और पॉसिबल भी है। पर मैं ये समझता हूँ कि आप जो क्वालिटी और टेस्ट दे रहे हो वो कॉपी इजीली नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग है ना, हम सौराष्ट्र से आते हैं और सौराष्ट्र में जो बंदा जन्म लेता है वहाँ का जो एक टेस्ट, उसके पास जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। और हम वहाँ पे ऐसी कुछ हमारे मेथड्स होते हैं बनाने के जो हम हमारे किचन में भी यूज़ करते हैं, जो मेरे दादी की रेसिपीज है उससे हम बनाते हैं, तो वो सैलेड टेस्टी बनता है। बाकी अगर किसी को हमें कॉपी करना है तो उसको सौराष्ट्र में जाके जन्म लेना। Definitely. So when you got the first breakthrough Yeah. in Shark Tank India, when you got the deal from two sharks, so how was that breakthrough and what were the post effects of having that breakthrough time? Yes. And how did you went to Shark Tank India? सो जब हमने शार्क टैंक का पहला फॉर्म भरा था तब मैं और मम्मा दोनों अलग अलग रूम में थे, हम क्वारंटाइन थे। अच्छा। और दोनों को कोविड हुआ था। और जब आपको कोविड होता है ना तो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, आप यही प्रे कर रहे होते हो कि आप बच जाओ। तब मैं वो सीज़न 1 देख रहा था रिप्ले पे और सोनी लिव में देख रहा था तो उसका फॉर्म आ गया था सीज़न 2 का। तो मैंने भरा और मैंने मम्मा को बोला कि ऐसा फॉर्म आया है। और तब आप ये जो सेटअप देख रहे हो पूरा हमारा हॉल था, घर जैसा रहने का पूरा व्यवस्था था। तो तब इतना बड़ा किचन था भी नहीं हमारा और मंथली हम 2 लाख जैसा रेवेन्यू कर रहे थे। सो तब हम दोनों ने ये सोचा कि हम सही में केपेबल है शार्क टैंक में जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से इनसिक्योरिटी हुई कि नहीं हमारा रेवेन्यू उतना नहीं है, या मे बी हमारा जो कैलिबर है वो उतना नहीं है, या मैं अभी बहुत यंग हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में। तो हमने फिर वो तब मैंने वो थॉट छोड़ा। बट 1-2 दिन बाद मुझे वापस लगा कि मम्मा से बात करता हूँ, और मैंने उनको बोला तो उन्होंने, मम्मा को एक ही कंसर्न था कि कुछ पैसे नहीं भरने ना उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये टोटली फ्री है और हमें जस्ट वी हैव टू फिल द फॉर्म। सो मैंने वो फॉर्म भरा विथ नो एक्सपेक्टेशन कि हम जाएंगे सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो 1 लाख लोग जितने वो फॉर्म भरते पहले, और उसमें हम सिलेक्ट हो गए। उसमें वो टॉप 5000 को सिलेक्ट करते हैं फॉर राउंड 2। तो राउंड 2 के लिए हम जब सिलेक्ट हुए तो राउंड 2 में हमें वीडियो भेजना था, तो हमें पिच करना था। हमने पिच के लिए पहली बार सिंपली सैलेड का टी शर्ट बनाया। एक्चुअली वो टी शर्ट के ऊपर का लोगो भी उसके जस्ट 1 मंथ पहले बना था। तो हम लोग उसके साथ लोगो भी हमारे लिए नया था, तो सब कुछ ऐसे बोल सकते इट वाज लाइक अ न्यू ब्रांड। भले 2 साल ऑलमोस्ट हो गए थे। फिर मेरी तब वेकेशन चल रहा था क्योंकि इस पीरियड में ही वो आता है उसका फॉर्म। थर्ड राउंड के लिए हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम सिलेक्ट होंगे, पर मेल आ गया क्योंकि उसमें टॉप 1000 लोगों को लोग सिलेक्ट करते हैं। तो हम सिलेक्ट हुए। उसके बाद उन्होंने हमें मेल भेजा और उसमें हमें जाना था मुंबई उनकी टीम के साथ लाइव इंटरव्यू करने के लिए। सो व्हेन इट इज़ अ लाइव इंटरव्यू यू रियली डोंट नो कि आप क्या बोलोगे, क्या पूछेंगे। तो हम तो यही सोच रहे थे कि यार हम तो सेकेंड राउंड तक भी नहीं पहुंचेंगे और थर्ड राउंड तक पहुंच गए, मतलब ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो मम्मा को मैंने बोला, तो मम्मा ने मुझे तब सबसे पहले रिएक्शन दे बोला कि शार्क टैंक होता क्या है, मुझे वो दिखा पहले। तो मैंने उनको पहले शार्क टैंक दिखाया, उनको सारे एपिसोड्स उन्होंने बिंज वॉच किए बैक टू बैक। और माँ होती है ना, उसकी यही एक बात है कि वो जो भी गलतियाँ होती है ना वो फटाफट निकालती है। आज अपने बच्चों ने भी कुछ गलती की तो तुरंत बोलते ना पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि हर पिच के अंदर कौन क्या गलती कर रहा था, हर पिच के अंदर कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे थे। तो उन्होंने एक्चुअली में गुजराती में वो पूरा उनकी डायरी में लिखा और फिर उन्होंने मुझे दिया और बोला कि ये क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके जाते हैं। फिर मैंने वो क्वेश्चंस के बेसिस पे बिजनेस प्लान बनाया, बिजनेस मॉडल कैनवास किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लिखी, सारा यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स जो भी रिक्वायर्ड था मैंने बनाया। और एक छोटा सा पीपीटी बनाया, क्योंकि पीपीटी बनाना बीबीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक सिंपल चीज़ है, बेसिक उनको आना ही चाहिए। तो उतना मैंने फर्स्ट ईयर में था और मैंने किया। फिर हम लोग गए वहाँ पे, 2 घंटा हमारी बातचीत चली और मुझे लगा नहीं था हम सिलेक्ट होंगे।
पर हम उसके लिए भी वी गॉट सिलेक्टेड। Selected. और फिर उसमें 2 महीने आपको वेट करना होता है कि फाइनल शूटिंग राउंड के लिए आप सिलेक्ट होते हो या नहीं। तो हम फाइनल शूटिंग राउंड के लिए वेट कर रहे थे 2 महीना, 2 महीने चले गए और तब गणेश चतुर्थी का टाइम था जब वो 2 महीने खत्म हुए। और मुंबई में तब सबसे ज़्यादा गणपति बप्पा का Craze पूरा क्रेज़ होता रहता है है, और वर्शिप करते हैं सब, हम भी करते हैं, हम भी बहुत मानते हैं। तो तब शूटिंग रुकी हुई थी बिकॉज अच्छा। सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब भगवान की भगवान भक्ति में होते हैं। हम्म, तो 10 दिन तक कोई शूटिंग नहीं हुआ, इसके कारण वो लोग कॉल नहीं कर पाए। फिर कुछ 2-3 दिन बाद उनका कॉल आया और तब नवरात्रि वाज देयर about इन to start, अहमदाबाद। yeah. यस। सो व्हेन दे कॉल्ड, हम लोग बहुत खुश हो गए। लाइक मम्मा तो बोलते हैं ना, वो पीके मूवी में लास्ट में वो जग्गू का कॉल आता है ना, हम्म। वैसा कॉल था हमारे लिए। क्योंकि अच्छा। लाइफ में इतना सारा डाउनफॉल देख लिया था, इतने सारे ठोकरें खाई थी कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। सब कुछ होने के बाद भी हम्म। एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मुझे चेक करना पड़ा था कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं जब मैं ओ, मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था। सो ये जब आप देखते हो ना, तब आप थोड़े से आपको लाइफ के वो स्ट्रगल पता चलते हैं। क्योंकि हाँ, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, हमें क्या बोलते हैं कि तुझे पता नहीं हमने कितनी स्ट्रगल की है, तूने सिर्फ तुझे सिर्फ खर्चा करना है, तूने स्ट्रगल कभी वैल्यू नहीं देखा पता नहीं, मनी की। या तो स्ट्रगल देखना और स्ट्रगल करना बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, और वो मुझे एक्चुअली फील करने को मिला। इट वॉज वेरी फन। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना हो, या कभी मील स्किप करने पड़े हो, या कभी कैशलेस हो जाना हो, इट इज़ ऑल अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा लगता है कि आप एकदम डाउन आ चुके हो लाइफ में और वहाँ से आप अपना धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहे हो और कहीं पे आप लेवल पे पहुँच पा रहे हो। तो वही एक मैंने अपना मंत्र रखा। हम लोग फाइनल शूटिंग में गए और हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमारे जो शार्क्स थे उसमें अश्नीर ग्रोवर नहीं था। तो हाँ। होता है कि यार अच्छा लगता है ओ, कि या आप अपनी मम्मी के साथ जा रहे हो, थोड़ा बहुत यू वांट कि वो आपको भी सामने वो रिस्पेक्ट मिले। एंड वहाँ पे गए तब बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग थी क्योंकि वो वाईआरएफ का स्टूडियो था ओके। जहाँ पे वो लोग शूट करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे बचपन में मैंने जो मूवीज़ देखी है वहाँ के उनके गानों की शूटिंग हुई है। अच्छा। डीडीएलजे बोलो, पठान बोलो, जो भी रिसेंट से लेके पुरानी मूवीज़। तो हम्म। वो एक आपके लिए बहुत एक कनेक्ट हो जाता है क्योंकि आप फ़ैन हो, आपके जो हम्म। भी एक्टर्स हैं वो वहाँ पे काम कर चुके हैं। और हम लोग गए अंदर। 4 दिन का पूरा उनका शूट रहता है। फर्स्ट अच्छा। डे पे वो आपको सेट दिखाते हैं। सेट एक मैं बोलूँ ना तो एक सी है, यानी एक पूरा ओशन है। ओके। फॉर एग्जांपल, आप छोटी मछली हो हम्म। और जो बड़ी मछली होती है वो उनके टीम वाले हैं, और शार्क्स इज द शार्क्स। शार्क्स, राइट, द बिग शार्क्स। एंड जब आपको कुछ खाना खाने जाना है या वॉशरूम जाना है तो आपके साथ उनके टीम मेंबर रहते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली कहते हैं शार्क्स भी खुले घूम रहे होते हैं वहाँ पे, उनके साथ बॉडीगार्ड से ऐसा नहीं होता। तो आपके साथ वो कांटेक्ट ना हो सके, उनका एक पॉलिसी है क्योंकि आप टीवी पे आने वाले या होते हो, उससे पहले कोई डील ना हो जाए। डील ना हो। तो वो एक पूरा उन्होंने एक सेटअप बनाया है कि आप ओ। जब भी जा रहे हो तो आप अगर वो दूर से आपको दिख भी रहे तो आप उनके तरफ देख भी नहीं सकते हो, ओ, आप उनको हाई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक उनका एक फॉर्मेट है। क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पहले कुछ कॉन्टेक्ट हाँ, से और हाँ। उनको पता नहीं होता है कि कौन सी ब्रांड वहाँ आने वाली होती है। ओके। सिर्फ हमें पता होता है कि कौन से शार्क्स वहाँ पे। सो ब्रांड को या तो बहुत फेमस होना पड़ता है उनको जानने के लिए, या उनको दे हैव टू स्टे लो। सेकेंड डे पे डिज़ाइन चलता है आपका, जो आप कपड़े पहनने वाले हो वहाँ पे। वाइट ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, ओ। यू हैव टू वेयर डिफरेंट कलर विद कॉम्बिनेशन। फिर आप थर्ड डे पे आपका फाइनेंशियल मॉक होता है। फाइनेंशियल मॉक के अंदर आपको फाइनेंस क्वेश्चन पूछते हैं। ये थर्ड डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू हैव द चांस टू रिवाइज योर आस्क। सो हमारी आस्क थी 30 लाख फॉर 10%, या। जो हमने टीवी पे मांगी थी, पर एक्चुअली में मैंने 50 लाख फॉर 10% रखी थी। पर वो फाइनेंशियल मॉक इतना हार्श होता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके आपके पास जवाब भी नहीं होगा। उसके कारण आई रिड्यूस्ड एंड अंडर एस्टिमेटेड आवर ब्रांड वैल्यू बिकॉज एक्चुअली देर वॉज नो असेट्स एट दैट पॉइंट, वी वर अ स्मॉल स्केल बिजनेस। या। तो उस बेसिस पे उनका भी पॉइंट सही था, जो उनके फाइनेंशियल CFA और CA होते हैं, कि आपको अंडर एस्टिमेट करना अच्छा है तो शार्क से डील मिलने के चांसेस ज़्यादा। ज़्यादा है। फिर हम अंदर गए। आप जो शार्क टैंक के अंदर जो वॉक देखते हो वो एक्चुअली पहले हो जाता है। अच्छा। वो तब नहीं होता जब शार्क्स अंदर बैठे, क्योंकि एक्चुअली आपकी तब फटी होती है। तो ऑब्वियस है कि आप जो
शार्क्स बैठे तो वो वाला वॉक वो नहीं Walk तो नहीं दिखाते, अलग दिखेगा। से करते हैं। और जब शार्क्स अंदर होते हैं तब आपको नॉर्मली वॉक करके जाना है, म्यूज़िक बज रहा होता है, सो म्यूज़िक के कारण आपको मोटिवेशन आता है, जो उनका बहुत ही अच्छा एक म्यूज़िक है। और उसके बाद शार्क्स आपके सामने होते हैं, आप Okay. कॉन्फिडेंटली अपना प्रोडक्ट पिच करो, आपसे ज़्यादा तो कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है। और हमने अंदर गए तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस बहुत होलसम एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होता है कि इतना छोटा लेवल का बिजनेस, इतना शार्क्स के सामने छोटा आदमी इस लेवल तक पहुँच पाएगा और कुछ अच्छा कर पाएगा। तो वो बहुत एक बड़ी बात थी मेरे लिए, एंड यस दैट इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर अस। Okay. So very happy to today talk to you and share my experience about Shark Tank. और मैं आज जो भी बिजनेस हमारा 2-3 लाख का था, और आज हम ऑलमोस्ट 16 से 17 लाख पर मंथ कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट द पीजी बिजनेस। बहुत अच्छा लगता है कि एक लेवल तक आ पाए हम। अच्छा। और मेरी कॉलेज ख़त्म होने से पहले मेरे अंदर का जो जॉब सीकर एटीट्यूड था कि नहीं मुझे जॉब ही चाहिए, मुझे बड़े होके मेरा, जब मैं 12th में था तब मुझे था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, फिर वहाँ बाहर जॉब करूंगा, वहाँ पे अच्छे पैसे कमाऊंगा, वो मेरा जॉब गिवर एटीट्यूड बन गया। Yeah. सो दैट वाज अ वेरी बिग चेंज फॉर मी, एंड आई थिंक इंडिया में जब ये एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना लोगों का, तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनती है और बड़े बड़े सपने आप अपने पूरे कर सकते हो। और मेरा भी यही सपना है कि हमारी जो ये सिंपली सैलेड की एक चेन हो जो हम ही संभाल रहे हो, फ्रेंचाइजीज हम नहीं देना चाहते, ना ही हम कभी देंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ हम मानते हैं कि जो हमारा है वो हमारा है और वो क्वालिटी Inheritance, yeah. कंटिन्यू होनी चाहिए। यस, बाकी अगर आप मुझे पूछोगे कि शार्क टैंक में जाना चाहिए नहीं, तो मैं 100% यस बोलूँगा, क्योंकि शार्क टैंक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। अच्छा। और देर इज़ अ पर्सन हु इज़ बिहाइंड दिस ऑल्सो, दैट इज़ ऑब्वियसली माई मदर, जिन्होंने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हम दोनों के दो रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं, एक मदर सन है और एक फाउंडर को फाउंडर है, तो वी बोथ इंजॉय बोथ रिलेशन। जब मदर सन का होता है तब मुझे अच्छी खासी डांट पड़ती है, और जब मैं कुछ गलती बिजनेस में करता हूँ तो वहाँ भी मुझे डांट पड़ती है, एंड दैट इज़ फॉर द गुड ऑफ मी, एज आई रियलाइज। एंड हम वही बॉन्ड शेयर करते, उतना ही प्यार है। और खाना भी कभी कभार हम लोग जब बना रहे होते साथ में, तो मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ जो शायद मुझे प्रोफेशनल वर्ल्ड में सीखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ रेसिपीज ऐसी है जो मैं अब भी बना पाता हूँ तो उनके कारण ही है। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है जिसके कारण मैं आज जो हूँ वो रह पा रहा हूँ, कि आपको बहुत सारा फेम मिल सकता है, आप शार्क टैंक में जा सकते हो, आप न्यूमरस चीज़ें, आप अवार्ड जीतोगे, जो भी करोगे, पर वो मेरे को हमेशा हर चीज़ यही समझाती है कि गुजराती में है कि सवारे उठो ત્યારે પગ તમે જમીન પર રાખો છો, એટલે यू हैव टू स्टे हम्बल। आप सुबह उठ के पैर हवा में तो नहीं रखते हो, राइट? तो आपको वो चीज़ याद रखनी है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, आपने किसकी हेल्प से स्टार्ट किया था। आज मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस मेरे नाना ने भरी है, तो वो मुझे मेरी लाइफ में कभी भूलना नहीं है। हमारा जब टाइम ख़राब था तो जो हमारे वेजिटेबल वेंडर उन्होंने हमें 4 से 6 मंथ का क्रेडिट दिया है, वो मुझे कभी लाइफ में भूलना नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज मेरे मम्मा ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया है, वो मुझे मेरी लाइफ में कभी भूलना नहीं है। सो देर आर पीपल इन योर लाइफ जो आपके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ कभी भूलो मत, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक्चुअली टू डू समथिंग फॉर यू। एंड आई थिंक यस दैट इज़ बीन माई लाइफ टिल नाउ। मैं बाकी तो आप मुझे कभी भी मिलने आओ, मैं बहुत मस्ती करता हूँ। मैं यहाँ पे जो टीम है वो आपको रिव्यू देगी कि मैं सबको कितना परेशान करता हूँ, क्योंकि इन द होल टीम आई एम द यंगेस्ट, एंड दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव मच फैमिली हियर। तो यहाँ पे जो खाना बनाते काका 15 साल से, वो मेरे more than he is more like more than uncle to me, and not just a chef. And the people were like जो रमेश भाई है, नरेश भाई है, जो हमें हेल्प कराते हैं, वो लोग मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे, क्योंकि मैं जब गंजी में घूमता था तब से उन्होंने मुझे बड़ा किया है, इतना उन्होंने डाला है। ऑब्वियसली दे आर बीइंग पेड फॉर देयर वर्क,
पर जो वो हमारे लिए अलग से कर रहे हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल में हमारे सपोर्ट किया या हम उन्हें 1-2 महीने तक सैलरी नहीं दे पाए, वो उन्होंने समझा और आज जब उनको एडवांस में मिल जाता है या जल्दी मिल जाता है तो दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर इट। सो वो एक चेंज हमें दिखा। जो पर्सन हमारे साथ 15 साल पहले था, वो 8,000 रुपये कमा रहा था, आज वो 35,000 रुपये मंथली कमा रहा है, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी कट्स और पीएफ या जो भी बोलो। तो बहुत प्राउड फील होता है कि एक छोटा सा बिजनेस जो 4 लोगों को जॉब दे पा रहा था, वो आज 25 लोगों को जॉब दे पा रहा है। तो वी फील गुड एंड यही पर्पस के साथ हम आगे जाएंगे और इंडिया में सबको हेल्दी और हैप्पी बनाएंगे। That's great. So, last question I would like to ask, as being a foodie soul, you yourself and me myself, what is the favorite salad of yours? So all salads are made by my mother, so all are my favorite. But if you want कि मैं आपको एक बताऊं, Particular, yeah. yes, so वो है मैजिक सैलेड। Okay. क्योंकि मैजिक सैलेड का पहले नाम था फार्म फ्रेश गार्डन ग्रीन सैलेड। Okay. सो फार्म फ्रेश गार्डन ग्रीन सैलेड बेसिकली मीन्स ऑल द फार्म वेजिटेबल्स जो भी फ्रेश होते हैं, कैप्सिकम्स, ककुम्बर्स, चेरी टोमेटोज, कॉर्न, लेटस, जो भी सब फ्रेश, उसको आप डालो, पनीर डालो और सैलेड बना दिया, बेसिक ग्रीन सैलेड, दैट इज फार्म फ्रेश ग्रीन सैलेड। सो उसमें ममा की एक ड्रेसिंग है हनी की, जो बहुत ही टेस्टी है। तो जब भी वो सैलेड में वो लोग डालते हैं ना कस्टमर्स, तो वो हमें कॉल करके बोलते थे कि यार ये वाला जो आपका फार्म फ्रेश सलाद है बहुत टेस्टी है, क्योंकि जब भी हम खाते या टेबल पे आते हैं तो कुछ जादू कर देता है। अच्छा। तो वो जादू मेरे वर्ड में, मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैंने मम्मा को बोला कि ये फार्म फ्रेश गार्डन ग्रीन सैलेड बहुत बड़ा नाम है, हम इसको मैजिक सैलेड कर देते हैं। तो मैजिक सैलेड तो सबको क्या होता है कि जब आप लिस्ट करते हो कहीं पे भी तो उनको बहुत मिस्टीरियस साउंड करता है, पर एक्चुअली वो लोगों के टेबल पे जाके मैजिक कर रहा था। तो फिर हमने उसका नाम मैजिक रखा। और जब वो बाउल लॉन्च हुआ था ना, मैंने थोड़ा उसको लेट ट्राई किया था क्योंकि बहुत सारे सैलेड्स थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला था ट्राई करने को। तो मैं एक पॉडकास्ट करने वाला था, तो वो जो पॉडकास्टर थे उनके साथ में बैठा था और मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हमारा सैलेड ट्राई करो। तो लाइक कि आपका बेस्ट कौन सा है, लाइक मैजिक सैलेड। तो उन्होंने बोला ठीक है। व्हेन आई से दिस, मुझे काफ़ी गिल्ट होता है आज भी जब मैं ये किस्सा शेयर करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मंगाओ। तो मैंने वो सैलेड मंगाया और वो खा रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अकेले खा रहे, तो उन्होंने बोला कि आप भी मेरे साथ खाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो सैलेड खाता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप मेरे साथ खाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। सो आप कोई मेहमान है आपके साथ, कुछ पॉडकास्ट करो तो आपको उनके साथ बैठ के खाना चाहिए। तो तब मैंने एक्चुअली पहली बार मैजिक सैलेड खाया था और मुझे सही में बहुत, और उनको मैं ऐसे रिएक्शंस दे रहा था कि उनको ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर उनको मैंने ये चीज़ ऑब्वियसली नहीं बताई कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। सो दैट वाज अ फन पार्ट। और तब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक्चुअली में एक टाइम एवरीडे सैलेड खाने का मन होने लगा। मैं नॉर्मली वीक में 2 या 3 बार खाता था, पर तब से मैंने एवरीडे स्टार्ट कर दिया। एंड सैलेड इज समथिंग विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, बट एट द सेम टाइम वो टेस्टी भी होती है। तो आप अपने ड्रेसिंग्स, आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स या जूस के साथ उसको लेओगे, आपको बहुत ही टेस्टी रहेगा। एंड बाय द audience poll, if we say, then they love chatpata chana the most. So chatpata chana is a salad which is being preferred more by the Gujarati audience. That's great. So thank you so much, Soham, for joining us for the miserable and just mesmerizing episode of Hidden Hustle. So No, I'm very happy to be a part of it, and kudos to the whole team that you do more and more good and get on podcast people who are trying to bring something which has a purpose. And I will be very happy to tell one day that when you guys are famous podcasters, that yes, I was on this podcast. definitely. Thank you. Thank you so much, guys.